नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी खबर है। विधानसभा बजट सत्र का आज 14वां दिन है। आज स्वास्थ्य विभाग बजट पेश करेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार को घेरने की भी तैयारी में विपक्ष है। परिसीमन समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार। आज परिसीमन के मुद्दे पर लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि आज भी विपक्ष के तल्ख तेवर सदन के अंदर और बाहर दिखाई देंगे। परिसीमन को लेकर के खासकर हंगामे के आसार हैं। परिसीमन के मुद्दे पर लगातार हंगामा हो रहा है तो पक्ष और विपक्ष इस मसले पर उलझा हुआ है। विधानसभा बजट सत्र का आज 14वां दिन। और चलिए सीधे लिए चलते हैं विधानसभा परिसर, जहां पर संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, खास करके परिसीमन की अगर बात करें तो इस पर हंगामे के आसार आज भी दिखाई दे रहे हैं। अभी क्या हलचल? देखिए, बिल्कुल झारखंड का मौसम बदला है और जाहिर है कि ऐसे में शायद विधानसभा का ये मौसम आज मुद्दों को लेकर बदल जाए। लेकिन बता दें आज आपको कि स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव पर तो चर्चा है ही, साथ में गृह कारा खाद्य आपूर्ति विभाग की भी चर्चा है। गृह कारा चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, लिहाजा आज सदन में वो भी रहेंगे। और देख सकते हैं कि आज यहाँ पर विपक्ष जो है पहली बार सदन में, शायद हम बात करें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के चयन के पहले की बात करें या बाद की बात करें, पहली बार विपक्ष को इस तरह बैठे हुए हम लोग देख रहे हैं। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से सदन में लगातार मुद्दों को लेकर हंगामा मचा हुआ है, नए नए मुद्दे, आम तौर पर आपकी सोच से बाहर के जो मुद्दे हैं कि जब बात चर्चा से निकले, चर्चा में जो निकलकर नए मुद्दे आ रहे, जैसे परिसीमन का मुद्दा आ गया, एनआरसी का मुद्दा आ गया, तो जाहिर है कि आज आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा जो सबसे संवेदनशील जो विभाग जो होता है स्वास्थ्य विभाग, उसके बारे में जब यहाँ पर आज बहस होगी तो जाहिर है कि ग्रामीण इलाकों में पीएससी सीएससी का भी मुद्दा उठेगा। सबसे बड़ा अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है रिम्स का मुद्दा उठेगा। तमाम चीज़ों की सरकारी डॉक्टरों की तैनाती का मुद्दा उठेगा। किस तरीके से आम आदमी को झारखंड में आम आदमी की सेहत की देखभाल की जा रही है, सेहत की रक्षा की जा रही है, डॉक्टर कितने तैनात हैं, तमाम चीज़ों पर आज जो है चर्चा होनी है। जाहिर है कि ऐसे विपक्ष भी सेहत को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर हमलावर होगा। लेकिन देखिए, हम सीधे आपसे बात करेंगे, यहाँ लोगों को बताएंगे भी कि किस तरीके से आज विपक्ष जो है यहाँ पहली बार आप कह सकते हैं कि बैनर और तख्ती के साथ विपक्ष जो है विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, चूंकि यहाँ पर पांकी के बीजेपी विधायक हैं, यहाँ पर सीधे शशिभूषण मेहता कल भी सदन में चर्चा में रहे थे, क्योंकि उन्होंने सूचना अपनी फाड़ी थी और कहा था कि स्पीकर समय नहीं दे रहे हैं, जबकि जो नियम है उस नियम के तहत जो है शब्द की समय सीमा होती है, उसको लेकर के जो है यहाँ पर बोले कि आज पहली बार शायद लग रहा है कि विपक्ष जो है प्रदर्शन कर रहा है तख्ती लेकर बाहर में। देखिए, अपनी बात तो हम रखने के लिए जब जागो तब सवेरा, हमारी बात अगर सदन में आ जाती तो हम इसको नौबत नहीं आता कि हम तख्ती लेके बाहर में प्रदर्शन करते। लेकिन अपनी बात नहीं आई तो हम सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कि भाई ये पीरी चाको सोंडे जमुने सिंचाई परियोजना है, इसको सरकार इस पर संज्ञान ले और इसको स्वीकृति दे, प्रशासन स्वीकृति दे, इसको टेंडर कराए, जिससे कि खेतों में पानी जा सके और ऐसे लोगों के चेहरे पर खुशहाली हो सके, खेतों में हरियाली हो सके। अरे विधायक जी, एक बात और भी कि आज स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा होनी है, गृह कार्य पर भी होनी है, तो विपक्ष की तैयारी कैसी है, चूंकि ये संवेदनशील जो विभाग है? देखिए, जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात है तो स्वास्थ्य विभाग का आप चले जाइए, कई एक ऐसे बिल्डिंगें बनी हुई है जो कि आज न तो डॉक्टर्स हैं, न नर्सेज हैं, न सो कहिए कि लेडी डॉक्टर हैं। विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं उस तरीके की मुहैया नहीं हो पा रही है जो झारखंड सरकार दावा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, तो इस बार स्वास्थ्य विभाग के बजट में क्या क्या खास होगा, इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से खास बातचीत की है संवाददाता निरंजन ने। का बजट सत्र चल रहा है और आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा बजट पेश किया जाएगा। इसी संदर्भ में सीधे हम बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से। सर, आज सदन में आपके विभाग द्वारा बजट पेश करेंगे, क्या कुछ खास रहेगा झारखंड की जनता के लिए? देखिए, इस बजट के लिए काफ़ी होमवर्क किया हूँ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी भी है। कई कड़े स्टेप भी लिया हूँ मैं
और जनता के स्वास्थ्य पे व्यापक सुधार कैसे हो, इस बजट में देखने को मिलेगा। हम जनता तक पहुंचना चाहते हैं, सुदूर एरिया में हम जाना चाहते हैं, वहाँ की तकलीफों, जो प्रॉब्लम है, समस्याओं को मैंने देखा है, सींचा है, वो बजट में शामिल है। एक एक जनता तक हम पहुंचने का काम कर रहे हैं। वैसे लोग जिनकी आबादी है, मेडिकल क्षेत्र में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मेरा फोकस वही है, वहाँ तक हम पहुँचे, मेडिकल का इलाज कराए। दवाई के अभाव में, बीमारी के अभाव में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, उसका कोई मतलब पैमाना नहीं है, कोई आंकड़ा आपको नहीं मिलेगा। लोग मर गए, जला दिए या तो कब्र में डाल दिए, तो उसके आंकड़े नहीं मिले। क्यों मरा, कैसे मरा, बीमारी के दवाई के अभाव में मर गया। इन सारी बातों का ख्याल हम रखे हैं और बेहतर से बेहतर आपको इस बजट में हर सुविधा। सर, ऋण पास के जमीन पर भी आप नया रिम्स बना रहे हैं, रिम्स 2, और कई ट्रामा सेंटर का भी निर्माण आप कर रहे हैं। देखिए, राज्य में लगभग 47 ट्रामा सेंटर हमने खोलने का प्रस्ताव रखा है अभी, और सभी जिलों में जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ NH है, NHI है, जहाँ रोड है, जहाँ एक्सीडेंट होता है, तो मैं सभी विधायकों को तोहफा देने जा रहा हूँ। अगर उनको लगे कि नहीं रिक्वायरमेंट है तो आप बताइए, नहीं तो हम लोग चिन्हित कर लिए हैं, हम ट्रामा सेंटर आज को देंगे। रिम्स 2 तो एक ही रिम्स है रांची में, और 25 साल हो गए झारखंड बने हुए। नए लोग आए, नए लोग बसे, आबादी बढ़ गई, और रिम्स जो है न केवल झारखंड बल्कि दूसरे राज्यों का पेशेंट यहाँ आता है। कुछ हुआ तुरंत यहाँ रेफ़र कर दिया, तो उसका भी लोड हमारे पास है, हम लोग उसका इलाज करते हैं, तो कैपेसिटी बढ़ गई। एक ही रिम्स है, तो हम लोग अब नया रिम्स 2, एक और मेडिकल कॉलेज रांची को हम लोग दे रहे हैं। निविदा बहुत जल्दी निकाल दी जाएगी, और 2 साल के अंदर मेरा ये मानना है कि रांची को, झारखंड वासियों को हम रिम्स 2 की सौगात। पत्रकारों के लिए भी कुछ बीमा इंश्योरेंस आपके यहाँ चल रहा है जेहन में, कुछ ऐसा? बिल्कुल। देखिए, पत्रकारों जो है हमारे रीढ़ है, हमारे सबसे ज़्यादा पत्रकार बंधु हमको मानते हैं, तो पत्रकारों के लिए हम सोच रहे हैं। उनके भी परिवार है, वो लोग भी खटते हैं, दिन रात काम करते हैं, समाज में अपना योगदान देते हैं, तो उनकी चिंता हमें है, हम करेंगे, उनके लिए भी करने जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। आज सदन में स्वास्थ्य विभाग का बजट पेश किया जाएगा, और देखना है कि जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये काबिल तारीफ है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और रांची से बड़ी खबर, चामन साहू का गुर्गा मयंक झारखंड लाया जाएगा। विदेश से प्रत्यर्पण की मंजूरी मिल चुकी है, अजरबैजान की कोर्ट से अनुमति मिली है। मयंक को स्पेशल टीम लेकर आएगी। झारखंड में पहली बार अपराधी का विदेश से प्रत्यर्पण होगा। पाकू एयरपोर्ट पर सुनील पकड़ा गया था। ATS की पहल पर रेड जारी थी, कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। अमन साहू गैंग का संचालन मयंक कर रहा था। अमन गैंग का मुखिया है मयंक। अमन और लॉरेंस के बीच की कड़ी मयंक था। मयंक से पूछताछ में कई राज खुलेंगे। तो अमन साहू गैंग के लिए यह काम करता था, और माना जा रहा है कि मयंक से जब पूछताछ होगी तो कई और राज मयंक खोलेगा। 2024 में अजरबैजान से इसकी गिरफ्तारी ATS ने की थी। स्क्वाड ATS ने बहुत कड़ी मेहनत की है, और वो बड़ा एक प्रोसीजर है, उसमें पूरे सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके CBI के माध्यम से, इंटरपोल के माध्यम से अजरबैजान के कोर्ट में दिया गया। सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले हम लोगों ने वहाँ की अजरबैजानी भाषा में ट्रांसलेट करवाया, और ट्रांसलेट करवा करके एक लोकल दिल्ली से एक आदमी को करवा कर उसने करा। ये सारा काम हमारे SP ATS ने किया। इसके चलते कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। बहुत जल्दी हम लोग अब एक झारखंड सरकार की अनुमति प्राप्त करके SP ATS को और कुछ 1-2 और अधिकारियों को अजरबैजान हम भेजेंगे, और ये पूरे उस अपराधी को लेकर के आएगा ताकि उसको हम लोग सजा दिला सकें। ऐसे और भी जो लोग हैं, खास करके प्रिंस खान और ये सब जो लोग हैं, सब हमारे टारगेट में है। सबको हम पकड़ के झारखंड लाएंगे, सबको हम लोग झारखंड के जेलों में बंद करेंगे, सबको कोर्ट से सजा करवाएंगे। और ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, विदेश से प्रत्यर्पण की मंजूरी के बाद से अब इसे लाने की तैयारी है, क्या अपडेट अभी?
जी बिल्कुल, बात करें तो एटीएस एसपी ऋषभ के नेतृत्व में एक टीम है वो अजरबैजान जाएगी और वहां से जो सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह, जो कि कहा जाए तो हार्डकोर एक अपराधी है और खासतौर से ये अमन साव गैंग का संचालन जो है वो मलेशिया और फिर उसके बाद अजरबैजान जाकर कर रहा था। और खासतौर से अगर बात की जाए तो ये लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही जो सुनील मीणा है, इसने अपनी जो अपराध की जगत में कदम रखा था और खासतौर से दोनों पक्के दोस्त थे। और वही वजह था कि जब मयंक अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई की नजदीकियां बढ़ी तो मयंक सिंह जो था उसे सुनील मीणा को यहाँ भेजा गया और फिर उसके बाद जो अमन साव गैंग है और जो लॉरेंस बिश्नोई है वो एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करने लगे और लगातार झारखंड ही नहीं, खासतौर से आसपास के राज्यों के लिए भी ये आतंक का पर्याय बना हुआ था। लेकिन बात की जाए तो एटीएस और झारखंड पुलिस के माध्यम से सीबीआई और इंटरपोल की मदद जो ली गई और उसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है और अब कोर्ट की भी अनुमति, अजरबैजान कोर्ट की अनुमति मिल चुकी है और उसके बाद अब इन्हें जो है मयंक सिंह को अब झारखंड लाया जाएगा। बता दें कि 25 साल के इतिहास में पहली बार है जब झारखंड में कोई विदेशी धरती से जो अपराधी है वो झारखंड लाया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये लाया जाएगा जब इससे पूछताछ होगी तो कई राज भी खुलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। गढ़वा से बड़ी खबर, जहां श्री पंचधर महोत्सव में हंगामा हो गया, उपद्रवी लोगों ने कई कुर्सियों को तोड़ा है, पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। नगर उटारी के गुसाई बाग के मैदान में आयोजित श्री वंशधर महोत्सव के पहले दिन कई कलाकारों ने अपने मधुर गीतों से समा बांधा। पहले दिन बॉलीवुड सिंगर सलमान अली ने परफॉर्मेंस दिया। मंच पर आने से पहले डीसी और एसपी ने सलमान अली का शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इसके बाद सलमान अली ने एक से बढ़कर एक गीत गाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव ने भी एक से बढ़कर एक भोजपुरी गीत प्रस्तुत किए। लेकिन इस बीच दो तस्वीरें सामने आई है